बहुत से लोग आत्मा की यात्रा समझना चाहते हैं। दे रखी है मैंने कस्तूरी कुंडल बसी, लेकिन जो यात्रा वहाँ दे रखी है उसको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। वो भंडारी बाबा का गूढ़ ज्ञान रीडिंग से नहीं, कंटेम्पलेशन से समझ में आएगा, पढ़ने से नहीं, मनन करने से। और जब मनन नहीं होता है तो फिर समझ में नहीं आता है, या पूरा समझ में नहीं आता है। चलो आज समझा देते हैं आत्मा की यात्रा क्या है और कैसी है। पहले तो यही बड़ा प्रश्न है कि आत्मा क्या है। शरीर के किस भाग में रहती है, उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। जिसने अपने आप को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। क्योंकि अपना आप जो है वो ब्रह्म का अंश है। तो अगर हमने अंश को देख लिया तो फिर संपूर्ण को देख सकते हैं, नहीं तो कम से कम संपूर्ण की परिकल्पना तो कर ही सकते हैं ना कैसा होगा। लेकिन जब तक अंश को भी नहीं देखा तब तक परिकल्पना भी संभव नहीं है। और क्योंकि वो परिकल्पना नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों ने जहाँ जैसा ठीक लगा वैसा ब्रह्म बना लिया। अवतार बना लिए। पहले 10 अवतार थे, फिर 24 हो गए, अभी एक की प्रतीक्षा हो रही है। पत्थरों को, मूर्तियों को, चट्टानों को, पहाड़ों को, नदियों को ब्रह्म का स्वरूप मान लिया। गंगा में स्नान करो सारे पाप धुल गए। कैसे धो देगी गंगा? पाप तुमने किए हैं, पापों का फल भोगोगे तब पाप से मुक्ति मिलेगी ना। यूँ तो फिर दुनिया भर के पाप करो और हर महीने चले जाओ हरिद्वार, एक डुबकी लगाओ, छुट्टी हो गई सब। ऐसा नहीं है। आत्मा अदृश्य है, इनविजिबल है। लेकिन इनविजिबल होने का अर्थ ये नहीं है कि है नहीं। मैंने पहले भी ये बात समझाई है। हवा है कि नहीं है, किसी ने नहीं देखी, ना कोई देख सकता है। लेकिन क्या ये मान लें कि हवा होती ही नहीं? आत्मा है कि नहीं है, क्या मान लें कि आत्मा होती ही नहीं है? ब्रह्म दिखता ही नहीं है तो मान लें ब्रह्म होता नहीं है? होता है तो सब मानते हैं, युगों युगों से मानते चले आ रहे हैं। शरीर जब नहीं रहता है, मिट्टी हो जाता है, तो क्या कहते रहे हैं? युगों से ही, डे 1 से कहते आ रहे हैं आत्मा निकल गई जी। तो इसका मतलब है ये शरीर तुम्हें या मुझे नहीं मिला है, ये शरीर आत्मा को मिला है। ये वस्त्र है आत्मा का। मैंने पहले भी ये बात समझाई थी कि कोई मदर कंसीव ही नहीं कर सकती अगर सोल अवेलेबल ना हो। क्योंकि माँ के पेट में शरीर बनाना किसके लिए है? आत्मा के लिए ना। तो आत्मा होगी तो शरीर बनेगा। आत्मा नहीं है तो शरीर किसके लिए बन रहा है? वायवी तत्व है आत्मा, एरियल है, उसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से एयर को, हवा को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह आत्मा को महसूस कर सकते हैं। और ईश्वर ने एक तीसरी आंख भी दे रखी है, थर्ड आई। इसको खोल लो तो देख भी सकते हैं, फिर तो हवा को भी देख सकते हैं।
वायवी तत्व को भी देख सकते हैं। लेकिन वो तीसरी आँख तो दूर की कहानी हो जाती है। पहले तो ये कि आत्मा मानना है कि नहीं है, पहले तो ये। अब साइंटिफिक प्रोग्रेस जो हो चुकी है और साइंटिफिक माइंड जैसा मॉडर्न एज में बन गया है, वो हर चीज़ का प्रमाण मांगता है, सबूत मांगता है। जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं कैसे मान लूँ आत्मा होती है। ठीक है, तुम लगे रहो, कई दशक, कई साल, कई महीने, कई वर्ष लगे रहो, कभी ना कभी पहुंच जाओगे वहाँ जहाँ तुम किसी यंत्र के ज़रिए शायद देख सको। ऋषियों ने तो पहले से कह रखा है कि असंख्य सूर्य हैं, असंख्य चंद्रमा है, असंख्य बृहस्पति हैं, असंख्य शनि हैं, कह रखा है। लेटेस्ट तो गुरु नानक की वाणी में पड़ा हुआ है, असंख्य सूरज। और साइंस वाले अभी ढूंढ रहे हैं चंद्रमा पर, मंगल पर कहीं लाइफ का कोई निशान मिले। ये नारद मुनि एक तारा उठाकर जगह जगह घूमते फिरते थे, कभी चंद्रलोक चले गए, कभी सूर्यलोक चले गए, कभी कहीं चले गए। तो तुम क्या समझते हो ऋषियों ने भांग पी के कहानियाँ लिखी हैं? होता ही होगा ना, जाते ही होंगे, कम्युनिकेशन होगा ग्रहों के साथ इस धरती का, तभी तो ये अगर ये नहीं था तो इसकी कल्पना ही कैसे कर ली किसी साहित्यकार ने, किसी ऋषि ने कल्पना ही कैसे कर ली? कुछ है तो कल्पना होती है, बिना उसके तो कल्पना नहीं होती। अब एक पक्षी है, वो भी मिथ है, एक एक्चुअल में नहीं होता, एक मिथ है, यूनानी मिथ है। एक पक्षी है, उसको फीनिक्स कहते हैं, फारसी में उसको कुकनुस कहते हैं। ये पक्षी आकाश में ही रहता है, धरती पर नहीं आता। और आकाश में ही मादा जो है फीनिक्स, वो अंडा देती है। वो अंडा नीचे गिरता है, वो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, अंडा नीचे गिरता है, लेकिन धरती को टच करने से पहले उसमें से बच्चा निकल आता है और बच्चा ऊपर उड़ जाता है। ये फीनिक्स एक कल्पना है। अब हरियाणा के गांव में बैठा हुआ एक साधु कविता लिख रहा है। उसने यूनानी साहित्य नहीं पढ़ा, उसको किसी ने फीनिक्स की कहानी नहीं सुनाई, उसको ये नाम भी नहीं पता, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से एक लाइन लिख दी उसमें, ऐसा जरना चाहिए ज्यों अलल पक्ष के अंग, अंडा छुटे आकाश तय बहुरी मिले सत्संग। उसने आत्मा बना दिया इस पक्षी को। अब क्योंकि कोई नाम नहीं उसको पता इसका, तो उसने अपनी तरफ से एक नाम रख दिया, अलल पक्ष, अटल पटल। अलल का मतलब है अटल पटल, पक्ष का मतलब है पक्ष, अटल पटल पक्षी। वो नाम ही नहीं कोई है, लेकिन परिकल्पना है। तो आत्मा बहुरी मिले सत्संग, सत्संग तो यही है जो उसके परिवारजन ऊपर हैं, उनमें चला गया, पहुंच गया। अब ये शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है, इस पर लोग विचार नहीं करते हैं, जबकि उनको पता है कि इसके निकल जाने से ये शरीर समाप्त हो जाएगा। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़, एब्सोल्यूटली इम्पॉर्टेंट चीज़, वो कहाँ है भाई? ये हृदय चक्र के ऊपर रहती है, शरीर के बाएं भाग में, और यहीं से इस शरीर का निर्माण होता है। अब इसको यहाँ से बाहर ले जाना है तो इसके दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि जब ईश्वर की इच्छा हो, जब शरीर के कर्म खत्म हो जाएं, जब शरीर को और सांस कोई ना मिले,
तो ये निकल जाएगी शरीर में से। और निकलने के बाद कहाँ जाएगी? विभिन्न धर्मों के अपने अपने मत हैं। इस्लाम कहता है कब्र में जाएगी, शरीर के ऊपर ही रहेगी और क़यामत के दिन फिर निकल कर प्रभु के सामने पेश होगी। ईसाई भी लगभग ऐसा ही मानते हैं। हिंदू ये मानते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को इस आकाश के पार जाना है, जहाँ ऐसी आत्माओं का एक लोक है, एक संसार है जो शरीर छोड़ के चली जाती हैं। वहाँ से उनको पुनर्जन्म मिलता है, किसी और माँ के पेट में भेजी जाती है। इसको मृतलोक कहते हैं। मृतलोक पहुँचाने के लिए हिंदुओं के धर्म में अनेक प्रकार का विधि विधान बना हुआ है। पिंडदान है, ये है, वो है, क्रियाकर्म है, जो भी है सारा, कि आत्मा को मंत्र शक्ति मिले और उस मंत्र शक्ति से वो इस आकाश से परे मृतलोक में चली जाए। अगर मंत्र की शक्ति से हम आत्मा को वहाँ भेज सकते हैं तो फिर जीते जी भी भेज सकते हैं। अगर मंत्र में इतनी शक्ति है कि मरने के बाद किसी की आत्मा को हम मृतलोक पहुँचा दें तो फिर जीते जी भी पहुँचा सकते हैं। और मृतलोक ही नहीं, मृतलोक से आगे जहाँ तक ब्रह्मांड है वहाँ तक भी ले जा सकते हैं। इसके लिए ध्यान बना, मेडिटेशन बना। मेडिटेशन में क्या है कि सबसे पहले साधक अपना शरीर जगाता है। चूँकि शरीर दो प्रकार की एनर्जी का वाहक है, एक एरियल एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी, वायवीय ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा। वायवीय ऊर्जा तो वायु से मिल रही है, सांस जो हम अंदर ले रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, ये वायवीय ऊर्जा है, इससे शरीर चल रहा है। सांस बंद हो जाए तो शरीर समाप्त। तो वायवीय ऊर्जा का चक्र अगर टूट जाए, सांस छोड़ना और लेना बंद हो जाए, या एक चीज़ बंद हो जाए कि ले तो सकें छोड़ ना सकें, तो भी अंत है। तो अगर हम शरीर को जगा लें मंत्र शक्ति के साथ, तो फिर हम वायवीय ऊर्जा तो हमारे अंदर है ही, नेचर ने दे रखी है, कॉस्मिक एनर्जी हम पैदा कर लेते हैं, ब्रह्म ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। वो कॉस्मिक एनर्जी जब हमारी वायवीय ऊर्जा शरीर में घूमती है तब पैदा होती है। अभी तो सांस आया गया है, इसको अंदर रोक लिया, रोक के घुमाया, इसके घूमने से, घुमा रही है मंत्र शक्ति, इसको घुमाया और घूमने से जो एक और शक्ति पैदा हुई, जो एक और एनर्जी पैदा हुई, अब वो भी कैसे पैदा हो गई? जैसे पानी के गिरने से बिजली पैदा होती। बिजली पानी के अंदर नहीं है, ना उस चट्टान में है जिस पर पानी गिरा है। इसी प्रकार जब शरीर के अंदर वायवीय ऊर्जा घूमती है तो ब्रह्म ऊर्जा का जन्म होता है, ब्रह्म ऊर्जा पैदा होती है। और जब ब्रह्म ऊर्जा घूमने लग जाती है शरीर के अंदर, मतलब दो प्रकार की एनर्जी जब शरीर में घूमने लगती है, वायवीय और ब्रह्म, एरियल और कॉस्मिक, तब क्या होता है? आत्मा को एक वाहन मिल जाता है, एक व्हीकल मिल जाता है शरीर से बाहर जाने का। और मनुष्य का शरीर ईश्वर ने बनाया इसी प्रकार से है कि इसके 10 दरवाजे दे रखे हैं। 10वां दरवाज़ा यहाँ है। ये 10वां दरवाज़ा खोल लेते हैं हम और इसमें से आत्मा बाहर चली जाती है। लेकिन जाति वायवीय ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई रहती है, इसलिए लौटती फिर शरीर में ही है, भटक नहीं सकती है, इधर उधर नहीं जा सकती है। शरीर से निकली है, पतंग की तरह है, डोर हाथ में है तुम्हारे, डोर खींच लोगे तो पतंग नीचे आ जाएगी और डोर ढीली छोड़ दोगे तो पतंग उड़ती रहेगी। तो आत्मा शरीर से निकलती है तो सबसे पहले
ये आकाश पार करती है जो हमें दिखाई देता है। ये भी दृष्टि का अद्भुत खेल है। तुम कितनी सीढ़ियाँ बांध लो, लगेगा कि आकाश को हाथ लगा लेंगे, मगर हाथ नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ तो भी आकाश उतना ही ऊंचा है जितना यहाँ से है, लेकिन दिखाई ऐसे देता है जैसे बिल्कुल पास में है। पास में बादल का टुकड़ा हो जाता है आकाश में। तुम किसी पहाड़ की ऊंचाई पर, बहुत ऊंचा ना सही, शिमला विमला ही सही, कई बार बादल उतर आता है रिज पे ही, और तुम्हें लगता है बादल में चल रहे हैं, और सचमुच चल रहे होते, लेकिन वो आकाश नहीं है, वो बादल है जो हवा ने बनाया है। आकाश उसके ऊपर है। तो इस आकाश के पार जाना है आत्मा को सबसे पहले, और जहाँ जाकर ये आकाश समाप्त होता है वहाँ पानी है, एक नदी की फॉर्म का पानी है, उसको वैतरणी कहते हैं। वैतरणी का अर्थ है पार करने वाली। उसको पार करो तो हम इस लोक से पार हो गए, और अगले आकाश और इस आकाश के बीच में जो एंट्रेंस है वो काली गुफा जैसी है, इसलिए उसको ब्लैक टनल कहते हैं। वहाँ कोई गुफा नहीं है, लेकिन वहाँ जो आकार बन रहा है दो आकाशों के बीच का, उस आकाश की शेप जो है वो ऐसी है जैसे काली गुफा हो। उसमें से आत्मा को निकलना है। तुम लोगों में से जितने भी लोगों ने वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं और उस गुफा में से निकले हो, जो प्राचीन रास्ता है, तो ये ऋषियों ने जो वहाँ वैतरणी और ब्लैक टनल देखी थी उसका नक्शा बनाया है। वो ऐसी ही है, उसका रेप्लिका है यहाँ। तो इसमें से आत्मा निकली। मृतलोक में आत्मा रुकना चाहे रुक सकती है, लेकिन आम तौर पर ध्यान जो करा रहा है तुम्हारा गुरु वो रुकने नहीं देता, इसलिए कि उसका लक्ष्य आगे पड़ा है, यहाँ तक आना नहीं है। मृत शरीरों से निकली आत्माओं का लक्ष्य ही वहाँ तक जाना है। ध्यान में जो आत्मा निकली है उसका लक्ष्य वहाँ रुकना नहीं है, आगे जाना है। इसी प्रकार अगला आकाश जहाँ से शुरू होता है उसको ब्रह्म सिद्ध लोक कहते हैं। इस 7 स्काइज की जो बिब्लिकल कल्पना है, मैंने उसको 3 भागों में बांटा है। मैं 7 नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से 3 आकाश हैं, 7 नहीं है। एक आकाश जो हम देख रहे हैं, दूसरा आकाश जो मृतलोक के पार है, तीसरा आकाश जो सिद्ध लोक के पार है, और तीसरे आकाश की जो सीमा है उस सीमा पर फिर पानी है। उसको हमने ब्रह्म सरोवर का नाम दिया हुआ है। पानी है, सरोवर है। ब्रह्म सरोवर इसलिए कहा कि उसके पार ब्रह्मलोक है। तो आत्मा इन 3 आकाशों में से निकल के, या बिब्लिकल भाषा में कहें तो 7 आकाशों में से निकल के जब मानसरोवर पर पहुंचती है, तो फिर उसका अगला जो पड़ाव होता है वो अंतिम पड़ाव होता है ब्रह्मलोक। ब्रह्म सृष्टि के भीतर नहीं है, सृष्टि के बाहर है। जैसे फ़ोटो खींचने वाला फोटोग्राफर फ़ोटो के अंदर नहीं होता है, चित्र बनाने वाला चित्रकार चित्र के अंदर नहीं होता है, दीवार बनाने वाला मैसन दीवार के अंदर नहीं होता है। इसी प्रकार सृष्टि बनाने वाला ब्रह्म सृष्टि के अंदर नहीं है, सृष्टि के बाहर है। ये सृष्टि उसने अपने अंशों से रची है, और अंश आत्मा है। अंश आत्मा है, इसीलिए वो परमात्मा है। जिसको परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा है। प्राइम सोल तो वही है, बाकी सब सोल्स हैं, ऑर्डिनरी सोल्स हैं।
तो शरीर से लेकर ब्रह्म तक की यात्रा जो है ये कॉस्मिक एनर्जी के बल पर होती है। कॉस्मिक एनर्जी शरीर में पैदा करने के लिए दीक्षा चाहिए, और कोई भी मानव शरीर इतनी ऊर्जा नहीं बना सकता, इतनी ब्रह्म ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता कि आत्मा उस पर ब्रह्मलोक तक की यात्रा करे। तो उसको अपनी यात्रा के लिए व्हीकल तो मिल गया, अब फ्यूल चाहिए। जहाज़ तो खरीद लिया, उसमें तेल चाहिए तभी चलेगा ना, पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल गुरु देता है, वो ऊर्जा गुरु देता है जो आत्मा को, तुम्हारी शक्ति पर उड़ने वाली आत्मा को उड़ने की शक्ति दे दे, कंप्लीट एनर्जी दे दे जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी चाहिए वहाँ। इसीलिए गुरु का महत्व है। इसीलिए कबीर ने कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जहाँ हरि से दिया मिलाए। वो बाद में गोविंद की बात करता है, पहले तो गुरु की बात कर रहा है। सूफी भी क्या कहते हैं कि ईश्वर की निकटता चाहिए तो अपने पीर के, अपने मुर्शिद के दरवाजे पे जा बैठो। ये सूफी कह रहे हैं। वो एनर्जी देगा तब ये यात्रा होगी। इसके रास्ते में जो जो लैंडमार्क्स हैं, जो जो पहचान के चिन्ह हैं, वो मैंने कस्तूरी कुंडल बसे में बता रखे हैं। मृतलोक में मृत आत्माएँ हैं जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, वहीं हैं। सिद्धलोक में 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र रंग का है, जहाँ साधना में कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। दूसरा क्षेत्र गंध का है, जहाँ मेडिटेशन में बैठे हुए कई तरह की खुशबुएं आती हैं। तीसरा स्पर्श का है, ध्यान में बैठे हुए ऐसा लगता है, फील होता है जैसे किसी ने मुझे टच किया है, छू दिया है, स्पर्श का क्षेत्र है। और इस तीनों क्षेत्रों में वहाँ की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो आकार लेती रहती है। वो आकार किस तरह तुम्हारी बुद्धि की पकड़ में आएंगे, जो तुमने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। अगर तुमने शिव का कॉन्सेप्ट माइंड में फिक्स कर रखा है तो सिद्ध लोक में ब्रह्म ऊर्जा शिव का रूप ले लेगी और तुम्हें लगेगा आज मैं शिव के सामने खड़ा हूँ या शिव मेरे सामने खड़े हैं। दुर्गा का बना रखा है, फिर वहाँ दुर्गा दिखाई देगी। तुमने जैसी परिकल्पना अपने बुद्धि में बिठा रखी है, विचार नहीं है, किस विचार तुमने किया कि दैंत जैसी होगी वहाँ प्रभु की शक्ति, ऐसा नहीं है। क्योंकि दैंत तुम्हारा इमेजिनेशन हो सकता है, तुम्हारे माइंड में बसा हुआ नहीं है। तुम्हारे माइंड में जो रूप बसा हुआ है, तुमने बसा रखा है, उस रूप में ऊर्जा अपने आकार को वहाँ दे देगी। और जब आत्मा ये सारी यात्रा पार करके मानसरोवर क्रॉस करती है, ब्रह्मलोक में एंटर करती है, तो पहली बार जो आत्मा परमात्मा को मिलती है उसको साक्षात्कार कहा गया है। वो मिलन है, सूफी उसको विशाल कहते हैं। वो मिलन है। पहली बार आत्मा पता नहीं कितने जन्मों के बाद जहाँ से आई थी वहाँ पहुँचती है। जो थी आने से पहले एक क्षण के लिए वही बन जाती है, लेकिन अभी उसको शरीर में लौटना है। लौटना है किस लिए? क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुसार हर व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों के आधार पर नए जीवन के सांस मिलते हैं। तो अभी इन सांसों का भुगतान बाकी पड़ा है। इसलिए चूँकि सृष्टि का सिस्टम कहीं फेल नहीं होता है, इसलिए लौटना है उसको। और लौटेगी फिर शरीर में आएगी। यहीं से निकली थी अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, घंटा पहले, अभी फिर लौट के आ गई। अब शरीर को अपने कर्मों का भुगतान करना है। लेकिन जिस दिन ये भुगतान समाप्त होगा उस दिन फिर आत्मा को किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मंत्र शक्ति से उसको मृतलोक भेज दे, क्योंकि वो तो रोज़ ही जा रही है, उसको रास्ता भी पता है, उसको उड़ना भी आता है। तो वो इस शरीर को छोड़कर सीधी ब्रह्म में चली जाएगी
उसको किसी रिचुअल की, किसी कर्म कांड की, किसी गंगा में अस्थि प्रवाह की, किसी मंत्र जाप की, किसी पिंडदान की ज़रूरत नहीं। तो अगर इस स्थिति को पहुंचना है तो फिर अपना शरीर जगाना होगा, शरीर के अंदर ब्रह्म ऊर्जा पैदा करनी होगी, ब्रह्म ऊर्जा को घुमाना होगा, ब्रह्म ऊर्जा का वाहन बनाकर आत्मा को निकालना होगा। आत्मा इस लोक से ब्रह्म लोक तक की यात्रा करेगी, ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करेगी और इस शरीर के समाप्त होने पर सदा सदा के लिए ब्रह्म में लीन हो जाएगी। पानी ही ते हिम भया, हिम हवै गयो बिलाई। पानी को जमाया तो बर्फ बन गया। दोनों की अलग अलग सूरतें हो गई, अलग अलग स्वभाव हो गया। पानी का स्वभाव अलग है, बर्फ़ का अलग है। पानी ही ते हिम भया, पानी से ही तो बर्फ़ बनी। हिम हवै गयो बिलाई, बर्फ़ पिघल गई। फिर क्या हुआ? जो कुछ था सोई भया, जो था वो बन गया। अब कछु कहे हो न जाई, बस अब कहने को कुछ नहीं रहा। ये परमानंद है। जब कहने को कुछ ना रहे इसको परमानंद कहते हैं। तो परमानंद की प्राप्ति कब होगी? जब ये जो बर्फ़ बनकर के ब्रह्म का पानी हमारे शरीर में आया है, ये फिर से लौटकर पानी बनकर उसी पानी में मिल जाएगा जहाँ से ये निकला था। ये है आत्मा की यात्रा।